अदील, आप क्या समझते हैं कि कोई सियासतदान ढूंढा जाएगा या कोई मईशत का एक्सपर्ट ढूंढा जाएगा या जो पियामन भाई? देखें, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। इस वक्त जो मुल्क की इकनॉमिक सिचुएशन है, रोज़ाना की बुनियाद पे हैपनिंग्स जो हो रही हैं और अगले 3-4 महीने ख़ास तौर पे काफ़ी अहम हैं, और जो IMF की जानिब से जो कंडीशंस हैं उन पर भी अमल दरामद होना है। और इसमें अगर जिस तरह के अगर मियाँ नवाज शरीफ की वापसी सितंबर में होती है और उन्होंने कैंपेन करने के लिए ज़ाहिर है उनको अगर वक्त भी चाहिए होता है, तो ऐसी सूरत में फिर ज़ाहिर है निगरान सेटअप जो कि एक इस वक्त प्रेसिडेंट भी मौजूद है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है, और इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। और इसमें कोई गैर आइनी चीज़ तो नहीं है, अगरचे आइडियली 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं। तो निगरान सेटअप के चेहरे आते ही ये वाज़े हो जाएगा कि इंतखाबात कब हैं। अगर तो मैं इससे पहले भी हमारी बात हो चुकी है आपके साथ कि अगर तो मुआशी बैकग्राउंड रखने वाली कोई शख्सियत आती है तो ये वाज़े होगा कि सूरत हाल ये कुछ तवालत इख्तियार कर सकती है, जो सेटअप है ये आगे चल सकता है कुछ महीने। बहरहाल ये बात आज की तारीख में जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है तो अभी तक निगरान सेटअप के हवाले से जो चेहरे हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए, अंडर डिस्कशन अंडर कंसिडरेशन ज़रूर हैं, लेकिन अभी उस पर इत्तफाक राय होना बाकी। अदील, एक और बड़ा अहम मामला जो इब्तदाई में मैंने डिस्कस किया था, चाहे मुत्तहिदा की वो जो शिकायत हैं नई हल्का बंदियाँ या डिजिटल मरदमशुमारी, क्योंकि उनका एक हमेशा से इस नुक्ते पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है जो बड़ा लेजिटिमेट है, उनके एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये किस कदर अहम हो सकता है किसी भी मंजरनामे के लिए, या सरकार फैसला कर चुकी कि पुराने पे ही हमने चलना है? देखिए, नई जो मरदमशुमारी है उसको जब तक नोटिफाई नहीं किया जाता उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पुरानी मरदमशुमारी पे ही कराने हैं, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल का अगर प्रोसेस शुरू नहीं होता और उससे पहले नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाती है, उसके बाद आईनी तौर पर बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर, फिर उस पर नए हलकों में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं ये बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम से मेरी बात हुई, नई हल्का बंदियाँ जो हैं उसमें कोई हलकों की तादाद तब्दील नहीं होगी। उसमें सिर्फ वो हल्का बंदियों का एक जो प्रोसेस है ज़ाहिर है वो उनके मुताबिक करना होता है, क्योंकि हलकों की तादाद तब्दील करने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। उसमें आइन में तरमीम करनी की होगी, ज़रूरत है, वो आइन में लिखे जा चुके हैं, तो वो तो अभी हो नहीं सकता। तो ऐसे में अगर तो इलेक्शन टेक्निकली आगे लेके जाने हैं तो सिर्फ उसी सूरत में ही गवर्नमेंट जो है इसको नोटिफाई कर देगी, फिर वो बाइंडिंग हो जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। लेकिन उस पे अभी चूंकि CCI में मामला जाना है, CCI में मामला जाने के बाद ये कंसेंसस बनाने में महीनों वक्त लगेगा। इसीलिए जो चाहे वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हों, अयाज सादिक साहब हों, जिनसे हमारी बात होती रहती है इस मामले पर, या राना सनाउल्लाह खुद ऑन एयर ये बात कर चुके हैं कि ये पुरानी मरदमशुमारी पर ही इंतखाबात होंगी, और जो इस्लाहात की कमेटी है, इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी पर इंतखाबी इस्लाहात, वहाँ भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है इंतखाबात के लिए, उस पर भी इत्तफाक राय हो चुका है। इंतखाबात के नताइज ताख़ीर से ना आएँ, बर वक्त आएँ, उस सिलसिले में एक टाइम लाइन और डेडलाइन भी दी जा चुकी है। तो यूँ लगता है कि जैसे मुत्तहिदा का ये गिला शिकवा सुना तो जाए, क्योंकि उनका वफ़द भी आज वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहा है, शायद मुलाकात हो भी रही हो, तो वो तहफ़्फ़ुज़ात सरे दस्त दूर नहीं हो सकते। अदील, देखें, ये एक आइनी मसला है और उसने एक आइनी फोरम पे जाके हल होना है। इसमें सिर्फ एक सूबे के कंसर्न, एक सूबे की जो रिजर्वेशन है उसको नहीं एड्रेस करना, बल्कि इसमें चारों सूबों के जो सरबराहान हैं वो उस फोरम पर बैठेंगे, और इससे पहली जो मरदमशुमारी है उस पे उसके नोटिफिकेशन पर कंसेंसस के लिए देखें कि मरदमशुमारी कब हुई और उसका नोटिफिकेशन जो हतमी नोटिफिकेशन है वो कितने बरस बाद हुआ, तो उस पर कंसेंसस में वक्त लगेगा। अगर अभी देखा जाए